प्रसंग चल रहा है महाबली श्री हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर लघु रूप से छुपे हुए बैठे। देखा रावण आकर के सीता जी को भयभीत किया, बड़े कटुवचन बोले। कल आपने सुना सियाजू बहुत विरह में है। त्रिजटा नाम की एक भक्ता राक्षसी थी, उसने बताया कि बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान अवश्य आएंगे और आपको भगवान का सानिध्य मिलेगा श्री राम का। मैंने स्वप्न देखा है कि एक बानर आया है और लंका को विध्वंस कर दिया है। रावण बहुत बुरी दशा में गधे पर बैठा हुआ, मुख में काली पुती हुई, वो दक्षिण दिशा को जा रहा है। और मैं सत्य कहती हूं, ये कुछ ही समय में स्वप्न साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए राक्षसियों, तुम सब सीता को प्रणाम करो, ये भय दिखाना बंद करो। सीता जी विलाप युक्त हैं। उसी समय श्री हनुमान जी को असहनीय दुख हुआ कि माता को इतना दुख सहना पड़ रहा है, जिनके सेवक इतने समर्थ हैं, ऐसी करुणामयी स्थिति की राक्षसियां उनको भयभीत कर रहे हैं। मुद्रिका डाल दी, समझा कि अशोक से विनय किया था उसने, अग्नि दे दी। दौड़ करके उठाया, देखा राम लिखा हुआ है। ओ, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। प्रभु तो अजेय है, बिना उनको जीते मुद्रिका कौन ला सकता है। जो ये विचार कर रहे थे, भगवान के यश का हनुमान जी गायन करने लगे। कौन हो, सामने आओ। कूद पड़े। जो ही सामने आए, सीता जी ने मुख फेर लिया। तो उनका माता, मैं आपका चरण सेवक हूं, मुख फेरने की जरूरत नहीं, मैं भगवान श्री राम का अनन्य दास हूं। तुम्हारी और प्रभु की कैसे मित्रता हो सकती, तुम बानर हो, प्रभु से कैसे। पूरी बात बताई। तब सीता जी ने अपने नेत्र श्री हनुमान जी की तरफ किए। हनुमान जी ने कहा, माता मैं देख रहा हूं बैठे वृक्ष पर, आप सत्य वचन मानना। आपका जो विरह है, आपका जो प्रेम है, इससे दूना विरह और प्रेम मैंने भगवान श्री राम के हृदय में आपके प्रति देखा है। मेरे वचन सत्य मानना। चलते समय मेरे प्रभु ने आपको संदेश देने के लिए केवल इतना ही कहा था कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनोरथ सदा तो ही पाही, जान प्रीति रसित ने माही। हे जानकी, हमारे और आपके प्रेम को केवल मेरा मन जानता है, और मेरा मन तुम्हारे पास है। बस इतने से समझ लो कि हमारे हृदय में आपके प्रति क्या प्रेम है। प्रभु का संदेश सुनते ही पुलकित हो गई जानकी जी, जो एकदम विरह प्राणों को जला रहा था, शीतलता पहुंची। हनुमान जी ने कहा, हमारे प्रभु शरणागतों को महान सुख देने वाले हैं। आप हमारे प्रभु की महिमा का चिंतन करो, इस रावण की करतूती का नहीं। आप हृदय के भय को त्यागिए माता। भगवान श्री राम का अमोघ बाण अग्नि है, सावे निशाचर पतंग हैं, निश्चित ये भस्म होंगे। अगर प्रभु को पता होता कि आप अशोक वाटिका में हैं, तो वो विलंब न करते, अभी आपको लिवा जाते। और माता, मैं अभी आपको ले जा सकता हूं। अब ही मां तो मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। शपथ भगवान राम की उन्होंने आज्ञा नहीं करी, नहीं कोई नहीं रोक सकता माता। मैं अभी आपको श्री राम से मिला देता। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहें रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही ले जय हैं, तिहु पुर नार दादी जसु गए हैं। कुछ दिन धैर्य धारण करो, बस मैं जाकर सूचना दूंगा, प्रभु समस्त सेना सहित आएंगे, इन राक्षसों का विनाश करेंगे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नारद आदि
ये भगवान के पावन यश का गान करेंगे। सीता जी ने कहा बानर सेना के साथ प्रभु आएंगे तो सब बानर तुम्हारे ही समान होंगे। हनुमान जी को छोटे रूप हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। बेटा तुम अभी जानते नहीं, बहुत बलवान राक्षस है, मैं यहां रहकर देख रही हूं। तुम जैसे नन्हे से हनुमान जी अति लघु रूप, ऐसे ही सब बानर हैं और इसी अरे बहुत बलवान राक्षस, कैसे इन पर विजय प्राप्त होगी। मोरे हृदय परम संदेहा, मुझे संदेह हो रहा है ये बानर कैसे जीत पाएंगे राक्षसों। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा यदि आप प्रसन्न हो तो आपकी संदेह को मैं दूर कर दूं। जानकी जी इशारा दिए, सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अशोक वाटिका घुटनों से रह गई। जहां तक दृष्टि जा रही हनुमान जी हनुमान, महाबलशाली विकराल भयानक रूप। सीता जी ने छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ, सब राक्षस जान जाएंगे छोटे। समझ गई। कहा सीता मन भरोस तब भयबू, पुनि लघु रूप पवन सुत लयबू। छोटे हो जाओ, विश्वास हो गया, समझ गई समझ गई। सुनु माता शाखा मृग, ये भक्त की महिमा। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। माता ये बल बुद्धि जो आप मेरे में नहीं है, पर मेरे प्रभु का प्रताप ऐसा कि छोटा सा सांप का बच्चा गरुण जी को लील सकता है, गरुण जी को खा सकता है। उल्टा गरुण जी कोई ऐसा नाग नहीं जिसको अपनी चोंच और पंजे से फाड़ के न फेंक दे। विश्व में कोई बलशाली गरुण जी जैसा। गरुण जी भगवान के परम ज्ञानी परम बलशाली। छोटा सा सांप का बच्चा अगर भगवान का प्रताप उदय हो जाए तो गरुण को लील जाए। माता ऐसा राम प्रताप है। हम लोगों में कोई बुद्धि बल नहीं, ये तो भगवान का प्रताप है। ये मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल शानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहू। भक्ति प्रताप और तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी का मन आनंदित हुआ और कहा तुम भगवान के हमारे प्रियजन हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तात असीम बल तुम्हारे हृदय में प्रकट हो, शील के निधान हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। रघुनाथ जी को रिझाने वाले सारे सद्गुण तुम में प्रकाशित हो जाए। भगवान सदैव तुम पर कृपा करें। जी ही हनुमान जी ने और तो शब्द सुने, पर जब ये सुना कि भगवान तुम पर सदैव कृपा करे तो करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भक्त के लिए सबसे बड़ी बात है, जाओ लाडली जी तुम पर प्रसन्न रहें, लाडली जी तुम पर कृपा। इससे बड़ी कोई बात, इससे अजर अमर गुण निधि, ये सब
सुना, पर जे भी सुना करे बहुत रघुनायक। भगवान तुम पर दुलार करे, भगवान तुम पर कृपा करे, तो प्रेम मगन हो गए हनुमान जी। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीशा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। गोस्वामी जी ने भी सीता जी से चरण वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कभी ऐसा जब प्रभु प्रसन्न हो तो हे अम्बा, हे माता, कभी मेरी स्मृति दिला देना कि तुलसी भी आपका चरण दास है। जब हनुमान जी ने देखा साक्षात जानकी जी प्रसन्न है, अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्य। आपके आशीर्वाद का एक भी शब्द ऐसा नहीं, आपने जो बोला अमोघ है। आपने कहा भगवान तुम पर कृपा करें, बस मैं कृत्य कृत्य हो गया। रघुनाथ जी हमारे हम पर प्रसन्न रहे, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हमारे लिए नहीं। हाथ जोड़ करके कहा कि माता मैं कृतकृत्य हो गया। माता अगर आदेश हो तो बड़े सुंदर फल दिखाई दे रहे हैं, कुछ पालें, भूख लगी है, फल की भूख नहीं लगी है। बड़े बड़े सुभट हैं ना, जो सेनानायक सीता जी की अशोक वाटिका में वो सब घेरे हुए। हनुमान जी का कुछ तो उपद्रव इन करने वालों को पता चलना चाहिए कि रामदास में सामर्थ्य क्या होती है, भगवान के सेवक में क्या सामर्थ्य होती है। बहुत भूख लगी है मुझे, सुनो मां।